अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द वीओ कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जी पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 ENG 201। ये शॉर्ट लेक्चर्स की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। तो पिछले जो दो लेक्चर्स से सेकंड और थर्ड लेक्चर में उसमें मैं चेंज करना भूल गया था। जो ऊपर का टॉपिक था शॉर्ट लेक्चर नंबर 1 ही था। तो उसमें कंफ्यूज ना होना, अगर कोई नए हमारे ऑडियंस आए हैं ना, तो हमारी पिछली वीडियोज़ अगर देखेंगे तो उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ वो टाइपो थी। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर जी। हम आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम जो ऑडियंस है ना, जो कम्युनिकेशन में जो जिसका बहुत अहम रोल है ऑडियंस का, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम टारगेट ऑडियंस के बारे में पढ़ेंगे कि टारगेट ऑडियंस कौन सी ऑडियंस होती हैं। इसके अलावा राइटिंग फॉर एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स को अगर हमने लेटर्स लिखने हैं तो हमने कैसे लिखना है, और एक्सपर्ट्स की टाइप्स कितनी होती हैं। एक जनरल एक्सपर्ट्स होते हैं और एक स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं। और इसके अलावा ऑडियंस यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट, कि ऑडियंस जो डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं उसमें क्या बातें होती हैं। तो बड़ी लर्निंग होने वाली है इंशाल्लाह। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। शुरू करते हैं जी आज का हमारा लेक्चर नंबर 4। ओके जी। टारगेट ऑडियंस क्या होते हैं जी? इज स्पेसिफाइड ऑडियंस और डेमोग्राफिक ग्रुप फॉर होम अ मैसेज इज डिजाइन। हम मैसेज जो हमने कन्वे करना होता है, वो जिन लोगों के लिए हमने बनाया होता है, या जो ग्रुप ऑफ पीपल, डेमोग्राफिक का मतलब है कि एक तरह के जो लोग होते हैं, डेमोग्राफिक ग्रुप ऑफ पीपल जो है ना, तो उन लोगों के लिए जो मैसेज बनाया होता है, तो वो लोग जो होते हैं हमारी टारगेट ऑडियंस होते हैं, जिन तक हमने मैसेज पहुंचाना होता है। काफ़ी सिनेरियोज होते हैं, काफ़ी सिचुएशंस होती हैं। कभी हमने किसको पहुंचाना होता है, कभी किसको पहुंचाना होता है, तो उसका जिक्र यहाँ पे हुआ है। अ मिक्स्ड ग्रुप ऑफ ऑडियंस मे बी बेस्ड ऑन एक्सपर्ट्स, टेक्नीशियंस, मैनेजर्स एंड ले पर्सनस। यानी अगर हम कोई ऐसी ऑडियंस से मुखातिब हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, उसमें एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, टेक्नीशियंस भी हो सकते हैं, मैनेजर्स भी हो सकते हैं, और ले पर्सन्स का मतलब वो है जो इतना नहीं जानते चीज़ों को, जो नए नए होते हैं, ठीक है, उन्हें उन्हें ले पर्सन्स कहते हैं। ओके। तो सबसे पहले है टारगेट योर ऑडियंस बाय आइडेंटिफाइंग ऑडियंस टाइप, करेक्टरिस्टिक्स एंड लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। तो ये तीन चीज़ हमने देखनी होती है अपनी ऑडियंस में, कि वो कौन है, ठीक है, और उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और वो कितने एक्सपर्ट हैं। यानी जो हम उनसे बात करने जा रहे हैं, आया उनको उसका पहले इल्म है या नहीं है, और अगर है तो हमसे ज़्यादा है या हमसे कम है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद है डिटरमिन डॉक्यूमेंट डेंसिटी। जो आप चीज़ लिख रहे हैं ना, तो वो उस डॉक्यूमेंट में जो चीज़ आप लिख रहे हैं, उसकी डेंसिटी का मतलब ये है कि आप अपनी जो ऑडियंस है उसके मुताबिक उसको जो है ना लिखें, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर एक आप ले पर्सन है और जो जिसे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती, ठीक है, तो उसके लिए अगर आप मुश्किल अल्फाज का चुनाव करेंगे तो उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा, और आपकी जो बेसिक पर्पज़ है कम्युनिकेशन का, वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, पीपल रीड टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स फॉर डिफरेंट रीजंस, एंड रीडर्स हैव वेरिंग लेवल्स ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज। So to be effective, technical writing must target its audience or audiences. तो टेक्निकल राइटिंग का मतलब ये है कि आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं कि जिसे पढ़ने वाले जो हैं, ठीक है, वो उसका नॉलेज रखते हों, या वो टेक्निकल एक्सपर्टीज हो। उसके बाद है टारगेट योर ऑडियंस बाय आइडेंटिफाइंग योर ऑडियंस टाइप एंड लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। So your audience purpose in using the document, and your audience attitude towards both you and the content of your document. यानी आप जब लिख रहे हो तो ये पहले भी बात हो चुकी है कि आपने उनकी एक्सपर्टीज़, उनके लेवल और उनकी टाइप को पहले से जज करना होता है, ठीक है। और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है आप जो चीज़ लिख रहे हैं उसको लिखने में, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट बनाने में। तो आगे आगे आपका राइटिंग फॉर एक्सपर्ट्स। जब आप एक्सपर्ट्स को की तरफ कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तो उसके बारे में हम देखेंगे। पहले हम एक्सपर्ट्स के बारे में जानेंगे कि एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं। उनकी दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं जनरल एक्सपर्ट्स और एक होते हैं स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स।
तो जो दोनों किस्म के एक्सपर्ट्स होते हैं ना, इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, एक्सटेंसिव टेक्निकल नॉलेज होता है इनके पास ऑफ द डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट मैटर। जिस चीज़ पे जो टेक्निकल हम डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं ना, आपको मैं मिसाल दूं, आप मिसाल ले लें, किसी शिप की मिसाल ले लें। आप कंसिडर करें अपने आप को कि आप किसी शिप के किसी टेक्निकल पार्ट के बारे में नेवी के जो नेवल ऑफिसर्स हैं उनको कुछ लिख रहे हैं, और उनको जो नई एडिशंस आई हैं टेक्नोलॉजिकली उस शिप से रेलेवेंट जितने भी उसके पार्ट्स हैं, तो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना। तो अपने आप को अपने सिनेरियो में बिठा लिया। अब जब उन्हें आप कोई चीज़ उन तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे होंगे ना, कोई टेक्निकल डॉक्यूमेंट लिख रहे होंगे, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि दो टाइप के एक्सपर्ट्स होते हैं, एक होते हैं जनरल, एक होते हैं स्पेसिफिक। तो जनरल एक्सपर्ट्स जो हैं वो कौन से एक्सपर्ट्स होते हैं, पहले उनके देख लेते हैं, उसके बाद हम स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स की तरफ आएंगे अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन में अपने आप को रख लें, निकलना नहीं उससे बाहर। आप नेवल ऑफिसर्स को लिख रहे हैं जो शिप की टेक्निकल इंफॉर्मेशन और उनके स्पेयर और उनके पार्ट्स वगैरह सब के बारे में जानते हैं। ओके, तो जनरल एक्सपर्ट्स उनमें से कौन होंगे? पोसेस एक्सटेंसिव नॉलेज अबाउट अ फील्ड इन जनरल, बट दे माइट बी अनफेमिलियर विद पार्टिकुलर टेक्निकल टर्म्स, स्पेसिफिक इक्विपमेंट और रीसेंट एडवांसेस इन यूर डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट मैटर। अब उस शिप पे मौजूद कोई आप समझे मैनेजर है, जिसका काम जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं उनको देखना है, यानी शिप के अंदर जो खाने पीने की अशिया आती हैं, ठीक है, उनका रिकॉर्ड रखना, या उनके अपने मातहत के लोगों को जो है ना गाइड करना कि ऑफिसर्स को कोई तकलीफ़ नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उन तक चीज़ पहुंच जानी चाहिए। और भी काफ़ी मामलात होते हैं, ठीक है, लेटर्स आते हैं बाहर से और ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि अगर आप है ना किसी शिप में, तो जो मुख्तलिफ़ जगह पे होते हैं तो वो कम्युनिकेशन जारी रहती है, काफ़ी मामलात होते हैं इसमें। तो ये वो लोग हैं जो जनरल एक्सपर्ट्स हैं, जो जानते तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन जो टेक्निकल चीज़ें हैं शिप से रेलिवेंट वो उनको नहीं जानते। और स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स कौन होंगे? ऑन द अदर हैंड, शेयर और सरपास योर नॉलेज अबाउट अ डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट मैटर। अब आप जो टेक्निकल रिपोर्ट भेज रहे हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में या किसी भी शिप के पार्ट के बारे में, तो वो उनके बारे में जानते भी हैं और समझेंगे भी, और वो उस इंफॉर्मेशन को गेन भी करेंगे। ठीक है, तो ऑडियंस यूज ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ऑडियंस वो जो डॉक्यूमेंट है उसे कैसे यूज करेगी? एक्सपर्ट्स रीड टेक्निकल एंड साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस, यानी जो एक्सपर्ट्स हैं वो इन साइंटिफिक और टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को क्यों पढ़ते हैं? टू मेंटेन एंड एक्सपेंड देयर ओन जर्नल एक्सपर्टीज, अपनी जो मालूमात हैं उनको मेंटेन रखना, वो रिफ्रेश हो जाती हैं या उनमें इजाफा हो जाता है। टू obtain स्पेसिफिक आंसर्स टू देयर ओन रिसर्च और राइटिंग, या इसके अलावा अगर उन्होंने कोई अपनी रिसर्च की है तो कभी कभी उन्हें उसका जवाब भी मिल जाता है। टू एवेल्यूएट अ डॉक्यूमेंट्स टेक्निकल और साइंटिफिक कंटेंट, यानी जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, साइंटिफिक कंटेंट दे रहे हैं आप, तो वो उसे क्या करते हैं? उसे एवेल्यूएट करते हैं, उसे चेक करते हैं, हाँ ये इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं। ठीक है, ओके, आगे है जी स्ट्रेटजीज फॉर राइटिंग टू टेक्नीशियंस। अब हमने कोई टेक्नीशियंस के को हमने लेटर लिखना है, एक्सपर्ट्स की बात ख़त्म हो गई यहाँ पे। तो कौन सी स्ट्रेटजीज हमें होनी चाहिए जब हम टेक्नीशियंस के लिखें जो डायरेक्टली काम कर रहे होते हैं स्पेयर पार्ट्स पे? कीप इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ब्रीफ, आपने चीज़ का इन्फॉर्मेशन देनी है, उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी देनी है, और उसका इंट्रोडक्शन करवाना है। न्यू जो टेक्नीशियंस हैं उनको मेक इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल, इंफॉर्मेशन उन तक एक्सेसिबल हो। प्रोवाइड शॉर्ट डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी अनफेमिलियर टर्म्स, टूल्स, डिवाइसेस और प्रोसीजर्स। तो ऐसी काफ़ी बुकलेट्स आप देखते हैं, अगर आप कहीं आपका जो है ना आपने पढ़ी हो, अगर आपके सामने आई हो, तो उसमें एंड पे काफ़ी ऐसी ग्लॉसरीज होती हैं जिसमें जो डेफिनेशन, स्मॉल डेफिनेशन होती हैं टूल्स की, वो ऑलरेडी मैंशनड होती हैं। तो ये उन टेक्नीशियंस के लिए तो ये तरीकाकार है। नेक्स्ट है जी, मैनेजर्स रीड टेक्निकल एंड साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स। ओके, जो मैनेजर्स होते हैं ना, तो वो इन टेक्निकल और साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स को क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, अब ये वो लोग आ गए हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला देख रहे थे। टू एड इन मेकिंग डिसीजंस, उनको हेल्पफुल होते हैं डॉक्यूमेंट्स और कोई डिसीजन लेने के लिए। टू असेस करंट सिचुएशंस, जो मामलात चल रहे होते हैं उनको असेस करते हैं कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट आया है, ये जो काम शाम शिप पे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो मतलब सिचुएशंस अपग्रेड रहते हैं, अपडेट रहते हैं।
टू मेंटेन देयर जनरल लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़, उनको मेंटेन रखते हैं अपने जनरल लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ को, और टू इवेलुएट प्रोजेक्ट्स एंड एम्प्लॉयज़, और शिप से रेलिवेंट उस रिपोर्ट की बेस पे जो प्रोजेक्ट्स वो चल रहे होते हैं उस शिप पे, कि हम अभी एग्जांपल के अंदर चल रहे हैं, ठीक है, आपकी समझ बूझ के लिए, और जो एम्प्लॉयज़ आपकी शिप पे काम कर रहे हैं नेवी के, तो उन सब के जो मामलात हैं उनसे मुतल्लिक जो फैसले हैं, जो हकायक हैं, उनको एवेल्यूएट करने के लिए। तो ये मैनेजर्स इन डॉक्यूमेंट्स को इसलिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन जनरल मैनेजर्स रीड्स फॉर द बॉटम लाइन अ कंसाइज समरी ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशंस एंड स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस फॉर एक्शन। यानी जो मैनेजर्स होते हैं ना, जो जब भी लेटर्स की एंड डॉक्यूमेंट्स की खासियत ये होती है कि इनकी बॉटम लाइन पे ना प्रपोजल होती है कि एक डॉक्यूमेंट जो सारा लिखा जा रहा है इसका मकसद क्या है, हमें ये काम करवाना है, वो करवाना है, या ये काम होना चाहिए, और रिकमेंडेशंस होती हैं कि अच्छा जी ये काम हो जाना चाहिए, या ये काम रिकमेंडेड है, इसको करें। तो ये जो बॉटम लाइन होती है ना, मैनेजर्स ख़ास तौर पे इस बॉटम लाइन पे नज़र रखते हैं, ठीक है, अपनी जो वैरायटी ऑफ पर्पसेस हैं उनको पूरा करने के लिए। उसके बाद आ गया ऑडियंस जनरल यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट। ओके, जो ऑडियंस हैं वो जनरल यूज़ कैसे करते हैं इन डॉक्यूमेंट्स का? रीडर्स फॉर टेक्निकल एंड स्पेसिफिक राइटिंग्स वट एवर देयर लेवल ऑफ एक्सपर्टीज रीड अ डॉक्यूमेंट फॉर 3 जनरल पर्पस। अब ये जो 3 पर्पस है ना, अब आप यूँ समझें कि आप भी उस शिप के अंदर बैठे हुए हैं और अब आप पढ़ रहे हैं एक ऑडियंस के तौर पे वो डॉक्यूमेंट। तो आप क्यों पढ़ेंगे उस डॉक्यूमेंट को? अब मैं मिसाल दूँ, अब उस जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो है ना वो पड़ा हुआ है जी, पूरी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है किसी भी बड़ी सी बड़ी मशीन की जो शिप को चलने में मदद करती है। तो आप उस डॉक्यूमेंट को क्यों पढ़ेंगे? टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। टू हेल्प मेक डिसीशंस, यानी अपने डिसीजन, अगर आप पर्सनल डिसीजन की बात करें ना तो उसमें भी आपको ये हेल्प करता है, ठीक है, कोई भी डिसीजन हो सकता है। टू लर्न हाउ टू डू समथिंग, और हो सकता है उसमें कोई ऐसी चीज़ लिखी हो कि आप वो ना जानते हो और आप उसमें पढ़ लें और आपको पता चल जाए जी अच्छा यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तरीका होता है ना कि यार इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने का तरीका ये है, ठीक है। ख़ास तौर पे जैसे आग लगने की सूरत में जो फायर, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा, गैस एक्सटेंड मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा, वो रेड कलर की जो बड़ी बड़ी जो पड़ी होती हैं बॉटल, तो उनको यूज़ करने का तरीका हर बंदे को आना चाहिए। तो ऐसे ही टेक्निकल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें भी उनका शायद कहीं पे इंफॉर्मेशन हो, तो जो ले पर्सनस होते हैं मेरी तरह जिन्हें उन चीज़ों का नहीं पता होता, तो वो जो है ना उसे पढ़ के तो काफ़ी इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं ऐसी चीज़ों को, ठीक है। सो ऑन द अदर हैंड, इफ़ द ऑडियंस डज नॉट नो यू or does not consider you an expert, or if the reader has had past negative experience with you or your organization, अभी नेगेटिव बात चल रही है, the document should include extensive explanations of your conclusion and recommendations to create trust and establish credibility। कहने का मकसद ये है कि आपका जो अपना जो किरदार है ना वो भी आपकी जो आप चीज़ लिखते हैं जो रिपोर्ट बनाते हैं उसमें बहुत अहमियत का हामिल है। अगर आप ख़ुद लिख रहे हैं अपनी तरफ से या आप अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लिख रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का रोल और आपका रोल बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका कोई नेगेटिव रोल है ना जिनकी तरफ आप लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स अपने रीडर्स या ऑडियंस की तरफ, तो वो नेगेटिव रोल ख़त्म करने के लिए आपको ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए हो सकता है कि रूटीन या नॉर्मल से ज़्यादा जो है वो एक्सप्लेनेशंस आपको देनी पड़ जाएं। तो इट्स नॉर्मल, इट्स अ पार्ट ऑफ राइटिंग स्किल्स, ठीक है। तो ये बस लर्निंग की हद तक है, ये चीज़ें देख लें इसको। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी जो अहम चीज़ें मैंने आपको करवा दी हैं। तो आज हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है जी, लेसन 4, और लेसन 5 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कोई चीज़ समझ नहीं आती कमेंट करके पूछें। तो और अपने जो हमारा चैनल है उसे आप जो है ना प्रमोट करें और हमें सपोर्ट करें, ठीक है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।